व्हाट ए ब्यूटीफुल नजारा। वाह, कितनी ब्यूटीफुल रेड रोज है ये। मुझे लगता है मार्केट में नई भाभी आई है। मेरे गांव में गृह प्रवेश हुआ है इस भाभी का। वाह, चलो चलते हैं, धमाकेदार मुलाकात करेंगे इस भाभी से। खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्द ना लाया, ताकिया डाक लाया। नई नवेली भाभी जी को इस गांव में प्रवेश करने की खुशी में इस रंगीले मटरू डाकिए की तरफ से दिल से, जान से, जिगर से हाथ जोड़ के प्रणाम, यानी कि आपको धन्यवाद कि आप इस गांव में पधारे। भाभी, किस नाते से तू मुझे भाभी बोल रहा है? अरे मैं तुझसे उम्र में काफी छोटी हूँ, काफी। शराबी कहीं का। अरे भाभी जी, नो एंग्री, गुस्सा नहीं। जिसकी शादी ना हो ना, वो हमेशा छोटा ही रहता है, क्योंकि बड़प्पन तो जब आता है जब 7 फेरे होते हैं, और उसके तुम आसपास भी नहीं गया। आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ करने वाला रंगीला मटरू, बिल्कुल बिल्कुल वेजिटेरियन कुंवारा आदमी हूँ भाभी जी। अच्छा, तो अब ये भी बता दो कि तुम में क्या क्या खूबियाँ हैं? अरे मेरी खूबियाँ तो इतनी है कि गिनाने लगूँ ना तो रात हो जाए। जैसे कि कोई भी प्रेमी अपनी प्रेमिका को चिट्ठी लिखता है तो उसके जो शब्द है ना, वो प्रेमिका तक मैं पहुंचाता हूँ बोल बोल के। जैसे हाय प्रिय, कैसी हो तुम। और आपको पता है, कोई भी लड़का लड़की से सच्ची मोहब्बत करता हो ना, तो उसको मिलाने का पूरा ठेका मेरा। क्योंकि आपको पता है मैं बहुत रंगीले किस्म का आदमी हूँ। आपको तो पता लग ही जाएगा, जैसे जैसे हम बातें करेंगे ना, ये दौर बढ़ता जाएगा और हमारी निकटताएं बढ़ती जाएंगी भाभी जी। आपको तो पता ही है मैं तो बिल्कुल कुंवारा हूँ, तो फीलिंग भी कुंवारे वाली है मेरी। अरे वाह, खूबियाँ तो तुम में बहुत ज्यादा है। पर एक बात बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? अरे भाभी जी, आपको ना तो आपके लिए तो मैं जान हाजिर कर दूं। वैसे भी मैं गांव की जो भाभियां हैं ना, उनके जो हस्बैंड्स हैं, हस्बैंड्स जो शहर में रहते हैं, उनकी प्यारी प्यारी चिट्ठियां भाभियों के हाथों में देता हूँ। और आपको तो मैं प्यार से पढ़ के भी सुना दूंगा। और वैसे भी मैं झाड़ू पोछे बहुत अच्छे लगाता हूँ। और भाभी जी, आपको जान के अचंभा होगा, मैं कपड़े तो बहुत मस्त तरीके से धोता हूँ, सच्ची में। तुम आदमी तो बड़े काम के हो, पर लोग तो यूं ही डाकिए को बदनाम करते फिरते हैं कि हमेशा बुरी खबर ही लाते हैं। चलो ये सब तो छोड़ो, मेरा एक काम करोगे? अरे भाभी जी, ये क्या बात कह दी आपने? मैं तो काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ। वैसे भाभी जी, प्लीज एक बार अपने प्यारी प्यारी जुबान से ना ये बोल दो कि मेरे प्यारे रंगीले देवर जी, मजा ही आ जाएगा सच्ची में। अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरे प्यारे रंगीले देवर जी। तेरे प्यार में पागल हूँ मैं, सुबह शाम। जानम I love you, you love me. जानम I love you, you
मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। क्या हुआ मेरे प्यारे रंगीले मटरू देवर जी? अरे कुछ नहीं भाभी जी, कुछ नहीं। बस मैं तो गांव की सैर करने गया हुआ था, वहीं जाके आया हूँ। आप मुझे फटाफट बताओ क्या काम था, मुझे अभी बताओ आप। काम तो कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक छोटा सा ही है। वो क्या है ना कि मेरी गर्दन में ना थोड़ा दर्द है, तो बस ये जो घास की गठरी है ना, ये बांध के मेरे सर पे रखवा दो। अरे आपके सर पे? ये सुनने से पहले जमीन फट क्यों नहीं गई, आसमान मुझे निगल क्यों नहीं गया? आप जैसे मासूम सुंदर से भाभी जी के सिर पे ये गठरी, मैं हूं ना, इसके लिए मैं आपका लाडला मटरू रंगीला देवर, मैं रखूंगा इसे अपने सर पे। धन्यवाद। अरे धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है भाभी जी, आप मुझे पराया कर रहे हो ऐसा बोल के। मैं ना सारा काम अपने आप फिनिश कर दूंगा, इसे मैं बांध के अपने सर पे उठा लूंगा और जहां आप कहोगे वहीं मैं इसे रख दूंगा भाभी जी। ठीक है, तो फिर मेरे प्यारे रंगीले मटरू देवर जी। लो भाभी जी, आप जरा साइड में हो जाओ। ये पकड़ो आप। अब आप अपने देवर का कमाल देखिए बस। खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्द ना आया। देवर जी, मैं ही उठा लेती हूँ ना सिर पे। अरे भाभी जी, आपकी तो गर्दन में दर्द ना, द बैक इज पेनिंग, मैं उठा लूंगा। खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्द ना आया। ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्द ना आया। ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। आपने समझा हो गई बिन बादल बरसात, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। क्यों रे महारानी, आज फिर तू पेट दर्द का बहाना मार के बैठी है ना? घर का काम कौन करेगा? मैं करूंगी चाची, मगर क्या बोली? मगर तुझे पता है ना कि मुझे तेरा ये अगर मगर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब बोल, क्या बोलना चाहती है? चाची जी, भूख के मारे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को दो ना। अच्छा,
तो अब महारानी को कुछ खाने को चाहिए। घर का काम तो तुझसे कुछ होता नहीं है, ऊपर से बस सारा दिन खाने को खाने को खाने को। चल ठीक है, तू भी क्या याद करेगी अपनी चाची को। अभी तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तुम सच बोल रहे हो चाची? मुझे आज कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, तू देख आज मैं तेरे खाने के लिए क्या लेकर आती हूँ। उसे खाकर तेरी आत्मा भी प्रसन्न हो जाएगी। अब मजा आएगा। अब मुझे 3 दिन बाद कुछ खाने को मिलने वाला है। अब बोल, तुझे खाने को क्या चाहिए? नहीं चाची, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? अभी तो तू बोल रही थी ना कि तुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। नहीं चाची, मैंने पानी पी लिया, अब मेरी भूख मिट गई। अगर भूख मिट गई हो महारानी की तो फिर खड़े होके घर के काम पे लग जा। और वैसे भी तुझे याद है ना कि तुझे 5 दिन में सिर्फ एक बार खाने को मिलता है, और अभी 5 दिन होने में 2 दिन और बाकी है। समझ गई ना? हाँ चाची, मैं समझ गई। चल खड़ी हो, लगा झाड़ू। खड़ी हो। सारा काम हो जाना चाहिए, समझ गई? माँ, आप और पिताजी मुझे अकेला छोड़कर भगवान के प्यास क्यों चले गए? माँ, आप मुझे भी अपने साथ ले जाओ ना। माँ, चाची मुझे रोज पीटती और खाने को भी नहीं देती। माँ, आप मुझे अपने पास बुला लो, वरना मैं खुद ही आपके पास आ जाऊंगी। लाडो, कैसी है तू? मेरी लाडो, देख मैं आ गई ना। माँ, मगर आप तो भगवान के पास चली गई थी ना मुझे छोड़कर। बेटा, माँ हूँ ना, माँ कभी अपने बच्चों से दूर नहीं होती बेटा। और तुझे भूख लगी है ना? हाँ माँ, मुझे भूख लगी है। चाची ने मुझे 3 दिन से कुछ खाने को नहीं दिया। रुक लाडो, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ओ माँ, तुम किधर गई? देख मेरी लाडो, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। पर माँ, तुम अचानक कहाँ चली गई थी? लाडो, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेने गई थी। लाडो, आज तेरी खैर नहीं है। अब तू चोरी करना भी सीख गई। नहीं चाची जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, तो तूने चोरी नहीं की, फिर ये खाने के लिए केला तेरे पास कहाँ से आया? चाची जी, ये केला मुझे मेरी माँ ने दिया है। लाडो, तेरी माँ को मरे हुए 8 साल हो गए हैं। अब तेरी माँ जिंदा कैसे हो गई वापस? चाची जी, मैं सच बोल रही हूँ। ये देखो, ये खड़ी मेरी माँ। माँ, मैं सच बोल रही हूँ ना। लाडो, अब तू मुझे पागल समझने लगी है क्या? तू रुक, आज मैं तुझे सबक सिखाती हूँ और बताती हूँ कि चोरी कैसे होती है। माँ, अब चाची मुझे डंडों से मारेगी। प्लीज माँ, मुझे बचा लो। नहीं लाडो, तेरी चाची अब तुझे मारना तो क्या, तुझसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर पाएगी। देख मैं क्या करती हूँ अब। ये डंडा किसने पकड़ रखा है?
मेरा कोई? मैं चमेली की आत्मा हूँ। अरे चमेली बहन, आप मुझे मार क्यों रही हो? तू मेरी इस फूल जैसी बच्ची को मारती है, उससे सारे घर का काम करवाती है और उसे भूखा भी रखती है। अरे चाची भी तो एक माँ होती है, पर तू तो माँ के नाम पे कलंक है, डायन है तू, डायन। चमेली बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज। मैं तुझे माफी नहीं, तुझे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, अपने साथ। नहीं बहन चमेली, मैं ना अपने माँ बाप की कसम खा के कहती हूँ कि मैं आज के बाद ना लाडो को कभी परेशान नहीं करूँगी, और लाडो का ना मैं कल स्कूल में नाम लिखवा देती हूँ, उसे खूब पढ़ाऊंगी। बहन कान पकड़ के कहती हूँ, आज के बाद ना मैं लाडो को कभी नहीं मारूंगी, और जैसे लाडो आपकी बेटी है ना, मैं वैसे लाडो को अपनी बच्ची समझ के उसे प्यार करूंगी। बस आप मुझे माफ कर दो। कान खोलकर सुन ले गुलाबो, अगर आज के बाद तूने मेरी बेटी से ऊंची आवाज में बात भी की ना, तो सोच मैं तेरा क्या हाल करूंगी। चमेली बहन, मैं ना कान पकड़ के दोबारा माफी मांगती हूँ आपसे, मुझे माफ कर दो। आज के बाद ना मैं गलती दोबारा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे भूतों से ना बहुत डर लगता है। मेरी लाडो, आज के बाद ना तेरी चाची तुझे कुछ भी नहीं कहेगी। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। नहीं माँ, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। लाडो, मुझे जाना होगा, पर तू जब भी मुझे बुलाएगी ना, मैं तेरे पास चली आऊंगी मेरी लाडो। माँ, चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा मेरी लाडो, तू रो मत। आज से मैं हूं ना तेरे पास, तेरी माँ।